हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डीएस गौतम और आप पढ़ रहे हैं 7th क्लास हनीकॉम एनसीईआरटी की बुक है जो 7th क्लास के लिए इंग्लिश की बुक है और जो आपके पास है। अब इसका अगला चैप्टर हम शुरुआत करते हैं इसकी, और चैप्टर नंबर जो है 1 है। और चलिए इसमें आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले चैप्टर की ओर चलते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियो की प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे सभी क्लास के सभी चैप्टर पड़े हुए हैं और ये 7th क्लास का पहला चैप्टर है आज। इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे, बस मेरे साथ आप बने रहिए। मेरे पढ़ाने से पहले एक बार मेरी एक बात सुन लीजिएगा। आप मेरे वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको 100% पूरी नॉलेज मिलेगी, कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरी आपसे यही कहना है कि बस आप मेरे साथ बने रहिए पूरे टाइम तक, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक। इसकी बहुत सारी चीजें बताऊंगा और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी आपके साथ शेयर करनी है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं इसकी ओर। चैप्टर 1 बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले ये कुछ लिखा हुआ है, पहले इसको देखते हैं। ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस, एक राजा के 3 प्रश्न हैं। एंड ही इज सीकिंग आंसर्स, और वो इनके आंसर ढूंढ रहा है। सीकिंग माने ढूंढना। टू देम, उनके, टू देम का मतलब 3 क्वेश्चन के। व्हाट आर द क्वेश्चंस, वे क्वेश्चंस क्या हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा पाता है उनको जो वो चाहता है। तो आइए इसके आगे की ओर चलते हैं। 3 क्वेश्चंस, ये चैप्टर का नाम हो गया कि 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न है इसके। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। अगर वो 3 चीजें जान जाए वह कभी फेल नहीं होगा। यह विचार एक राजा के दिमाग में आता है। एक राजा के मन में विचार आया कि वह कभी फेल नहीं होगा अगर उसको 3 चीजें मिल जाएं, 3 चीजों के जवाब मिल जाएं। वही 3 क्वेश्चंस इसका नाम है। तो बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी स्टोरी है, मेरे साथ बने रहिए, एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीजें थीं। वो कौन सी 3 चीजें थीं। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगन समथिंग। व्हाट इज द राइट टाइम, क्या सही समय है। टू बिगन समथिंग, किसी चीज को करने का कोई सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से वो लोग हैं, किन लोगों को उसको सुनना चाहिए या किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए। लिसन टू का मतलब सलाह लेनी चाहिए। और व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है उसके लिए जो उसको करने के लिए। तो कौन सा काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो पहला क्या है, 3 थिंग्स। पहली ये है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगन समथिंग, ये पहला हो गया। दूसरा ये है विच पीपल शुड ही लिसन टू, और तीसरा ये है। इन 3 क्वेश्चन के राजा आंसर ढूंढ रहा है और उसी के लिए ये पूरा चैप्टर लिखा गया है। तो चलो आगे चलते हैं इसमें। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, इसलिए इस काम के लिए, इसी कारण से राजा ने भेज दिए मैसेंजर्स, अपने दूत, थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य में चारों ओर। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, ये वादा करते हुए एक बड़ी रकम को। टू एनीवन, किसी को। हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो आंसर देगा इन 3 क्वेश्चन के, उनको दी जाएगी एक बड़ी सी रकम। ये वादा किया उसने। इस वादे को बताने के लिए पूरे क्षेत्र में सूचना उसने फैलवा दी मैसेंजर्स के द्वारा। मैनी वाइज मैन, अनेकों बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिमान लोग, केम टू द किंग, राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन्होंने, कौन ने, जो वाइज मैन आए हैं, उन्होंने ऑल आंसर्ड, दिए प्रश्न के उत्तर, हिज क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चन के डिफरेंटली माने अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न उत्तर दिए उन्होंने। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को एक टाइम टेबल तैयार करना होगा। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको कड़ाई से पालन करना होगा। ओनली इन दिस वे, इस प्रकार से। दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कुड ही डू एवरीथिंग, हर काम को कर सकेंगे। प्रॉपर टाइम मतलब सही समय पे उस काम को कर सकेंगे। अदर सेड, कुछ अन्य ने कहा,
दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल कि ये असंभव है टू डिसाइड ये निश्चित करना इन एडवांस पहले से ही द राइट टाइम किसी चीज का राइट टाइम क्या है ये पहले से कैसे निश्चित किया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग किसी काम को करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन राजा को इन सबको नोटिस करना होगा। नोटिस करना का मतलब राजा को इन सब पर निगाह रखनी होगी। ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन जो कुछ भी काम उसके आसपास चल रहा है। एवॉइड फूलिश प्लेजर और उनसे बचना होगा जो मूर्खतापूर्ण खुशियां हैं उनसे बचना होगा। एंड और स्टूडेंट्स अगले पेज पे चलते हैं। स्टूडेंट्स अगले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 8 है। एंड पीछे लिखा हुआ है एंड ऑलवेज डू और हमेशा करें वाट एवर सीम्ड नेसेसरी जो कुछ भी आवश्यक हो एट दैट टाइम उस समय जो आवश्यक हो वो काम करना चाहिए। फिर भी यट मीन्स होता है फिर भी, बट माने लेकिन और यट माने फिर भी। अदर्स सैड कुछ अन्य लोगों ने कहा दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल राजा को एक काउंसिल की आवश्यकता है। काउंसिल मीन्स परिषद, एक ग्रुप ऑफ पीपल है ऑफ वाइज मैन कुछ बुद्धिजीवी लोगों की परिषद की आवश्यकता है। हु वुड हेल्प हिम जो उसकी सहायता करेंगे। एक्ट एट द प्रॉपर टाइम सही समय पे काम करने के लिए। दिस वाज बिकॉज यही वो कारण था वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल यही वो कारण है। दिस वाज बिकॉज इसी कारण से वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल एक आदमी के लिए असंभव सा होगा टू डिसाइड करेक्टली ये निर्णय करना सही तरीके से विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स दूसरों की सहायता के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन किसी भी काम के लिए सही समय पर सही डिसाइड करना एक आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है उसको और दूसरे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। बट देन लेकिन तब अदर्स सेड कुछ अन्य ने कहा देयर वर सम थिंग्स कुछ चीजें हैं विच कुड बी अर्जेंट जो बहुत अर्जेंट भी होंगी, अर्जेंट भी हो सकती हैं। स्टूडेंट्स आप आराम से मेरे साथ बने रहिएगा, आपको सारा समझ में आएगा। जहां ना समझ में आए वीडियो को दोबारा बैक करके देख लेना, पूरा दोबारा देखना। फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स बताना, मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन दूंगा। बट देन लेकिन तब अदर सेड कुछ अन्य ने कहा देयर वर सम थिंग्स कुछ चीजें होती हैं विच कुड बी अर्जेंट अर्जेंट भी हो सकती हैं, अत्यावश्यक हो सकती हैं। दीज थिंग्स ये चीजें कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। दीज थिंग्स ये चीजें कुड नॉट वेट नहीं कर सकती इंतजार डिसीजन का काउंसिल के डिसीजन का इंतजार नहीं कर सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग कभी स्कूल में हो या घर से बाहर हो तो जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स की कोई सहमति के बिना भी कुछ डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। अभी आप 7th क्लास में हैं लेकिन कुछ काम आपको करने पड़ सकते हैं। हर समय सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, बता रहा है कुछ अपनी भी बुद्धि लगानी चाहिए। इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए, डिसाइड करने के लिए, निर्णय करने के लिए। द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग सही समय कुछ करने के लिए। इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर ये आवश्यक है कि भविष्य की ओर देखा जाए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट और केवल वो जादूगर कर सकता है वो सब। द किंग राजा देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन राजा को किसी मैजिशियन के पास जाना होगा, किसी जादूगर के पास जाना होगा इस काम को करने के लिए। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है। ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। अभी तक ये पहला क्वेश्चन चल रहा था, अब दूसरे क्वेश्चन की बारी आती है। इन देयर आंसर उनके उत्तरों में टू द सेकंड क्वेश्चन मतलब दूसरे प्रश्न के उत्तर में सम सेड कुछ ने बताया कि पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स हैं। द पीपल वो लोग मोस्ट नेसेसरी बहुत आवश्यक हैं किसके लिए, राजा के लिए। कौन, उसके काउंसलर जो उसके सलाहकार हैं, जो उसके मंत्रीगण हैं। काउंसलर्स का मतलब मंत्रीगण। उन्होंने कहा अदर साइड दूसरे लोगों ने कहा द प्रीस्ट। अब कुछ तो कह रहे हैं मंत्री परिषद जो है वो महत्वपूर्ण है और कुछ ने कहा कि पुजारी महत्वपूर्ण है।
ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ ने चयन किया डॉक्टर्स महत्वपूर्ण हैं, एंड यट अदर्स सेड, और फिर अन्य लोगों ने कहा दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और सैनिक जो है वो सबसे ज्यादा आवश्यक है क्योंकि वो आपके राज्य की रक्षा करते हैं। अब राजा यहाँ बड़ा चक्कर में पड़ गया कि किस लोगों की सलाह लेनी चाहिए, किन लोगों के साथ महत्वपूर्णता के सलाह मशवरा करना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब हो गया, और तीसरे क्वेश्चन में क्या है, टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, किसी ने कहा साइंस के लिए, अदर चूज फाइटिंग, किसी ने लड़ाई के लिए, एंड यट अदर रिलीजियस वर्शिप, किसी ने कहा धार्मिक पूजा पाठ। अब ये तीसरे में भी अलग अलग, किसी ने साइंस को महत्व दिया है और तो किसी ने लड़ाई को महत्व दिया है, और कुछ लोगों ने वर्शिप धार्मिक पूजा पाठ को महत्व दे दिया। उन्होंने कहा ये सब चीज महत्वपूर्ण है। आगे देखिए क्या होता है, एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस, उनके प्रश्न के उत्तरों में वर सो डिफरेंट, कई बहुत महत्व भिन्नताएं थी, अलग अलग थे, डिफरेंट थे। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं था, एंड गेव नो रिवार्ड, और उनको कोई रिवार्ड नहीं दिया किसी को भी, क्योंकि उसने घोषणा की थी कि अगर वो सबको संतुष्ट करके उत्तर मिलेंगे तो उनको रिवार्ड दिया जाएगा, लेकिन उसने किसी को रिवार्ड नहीं दिया। इंस्टीड, उसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक, उसने निश्चय किया, टू सीक मीन्स ढूंढना, द एडवाइस ऑफ द सर्टेन हर्मिट, एक साधु की, सर्टेन माने होता है निश्चित, निश्चित का मतलब एक साधु, कोई एक निश्चित साधु कोई रहा होगा वहां पे, हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, हु वाज वाइडली नोन का मतलब वो चारों तरफ विख्यात था, जाना जाता था, फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। उसके पास जाने के लिए शायद सोचा है इसने, वहां शायद उसका आंसर मिल जाए, इतने सारे विद्वान तो नहीं दे पाए हैं। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, साधु जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कहीं छोड़ता नहीं था, मतलब उसके सिवा कहीं जाता नहीं था बाहर वो। ही सॉ, उसने देखा या उसने देखा, नो वन बट सिंपल पीपल, उसने केवल साधारण लोगों के अलावा किसी को नहीं देखा था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, राजा ने भी साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड, वहां पहुंचने से पहले, द हर्मिट्स हट, साधु की कुटिया के से पहले, पहुंचने से पहले, द किंग लेफ्ट, राजा ने छोड़ दिया, हिज हॉर्स, अपने घोड़े को, विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ, एंड वेंट ऑन एलोन, और वो अकेला ही पहुंचा वहां तक। ठीक है, आगे देखिए इसमें, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा साधु की कुटिया के पास पहुंचा है, ही सॉ द हर्मिट, उसने देखा साधु को, डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को खोदते हुए, इन फ्रंट ऑफ हिज मतलब अपनी कुटिया के, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अगले शब्द पेज पे लिखा हुआ है, अपने कुटिया के सामने ग्राउंड में एक गड्ढा खोदते हुए उसको देखा। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा को अभिवादन किया, ग्रीटेड माने नमस्ते वगैरह प्रणाम जो भी है, ग्रीटेड, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और खोदना जारी रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड, साधु बूढ़ा था, एंड वीक, कमजोर था, एंड एज ही वर्कड, और वो काम करता था, ही ब्रीथड हैवीली का मतलब हाफ रहा था, मतलब हाफते हाफते, जो ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना तेजी से, मतलब हाफता हुआ काम कर रहा था वो, मतलब इतना काम करता था कि वो हाफ जाता था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूं, हे बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न पूछने आपके पास आया हूं। हाई कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, मैं कैसे सीख सकता हूं सही चीजों को, एट द राइट टाइम, सही चीजों को सही समय पर। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से वो लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। एंड व्हाट अपीयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजा ने अपने जाते ही अपने 3 प्रश्न उसके पास रख दिए साधु के पास। देखिए, द हर्मिट लिसन टू द किंग, साधु ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो खोदता ही रहा, वो अपना खुदाई करता रहा। सुन तो लिया लेकिन उत्तर नहीं दिया। यू आर टायर्ड, आप थके हुए हैं, आप थक गए हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड,
लेट मी टेक, मुझे दे दो, स्पेड मीन्स फावड़ा जिससे आप खुदाई कर रहे हैं, एंड वर्क इन योर प्लेस, एंड वर्क इन योर प्लेस, इन योर प्लेस का मतलब मुझे आपकी स्थान पर मैं काम करूंगा, मुझे काम करने दिया जाए। उसने कहा थैंक्स, सेड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद, गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपना फावड़ा देते हुए, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, ही का मतलब हर्मिट, हर्मिट बैठ गया ग्राउंड में नीचे आराम से। और ये एक फोटो दिया हुआ है और यहाँ एक साधु आपको दिख रहा होगा और ये राजा है, ये अपनी कुटिया के सामने कुछ गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढे का कोई रहस्य होगा और ये राजा है और ये इसको फावड़ा दे रहे हैं। साधु बहुत बूढ़ा है, ठीक, राजा बिल्कुल ऑर्डिनरी कपड़े पहन के गया हुआ है। आइए स्टूडेंट्स अगले पेज पे चलते हैं। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है, ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है, ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब राजा ने खोद दिया 2 बेड के बराबर, मतलब 2 बेड के बराबर, 2 बेड का मतलब वो कहते हैं क्यारियां, जो बेड्स होती हैं, जो किसान की क्यारी होती हैं छोटी छोटी किसी काम को करने के लिए। बेड का मतलब उस बेड से नहीं है अपने सोने वाले बेड से, बेड का मतलब 2 क्यारियों के बराबर जगह उसने खोद दी। ही स्टॉप्ड, वह रुक गया, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और उसने दोबारा से फिर रिपीट किया क्वेश्चन। द हर्मिट गेव नो आंसर, साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, बट स्टूड अप, और खड़े हो गए, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। साधु ने क्या किया, हर्मिट गेव नो आंसर, कोई उत्तर नहीं दिया, बट स्टूड अप, और खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथ को आगे बढ़ाया, फॉर द स्पेड, फावड़े के लिए, एंड सेड, कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम रेस्ट करो, लेट मी वर्क, और किंग के हाथ में से फावड़ा लेके और साधु ने फिर दोबारा से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया, एंड कंटिन्यू टू डिग, डिग का मतलब दोबारा से राजा ने फिर खोदना शुरू कर दिया। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया, देन another, और भी बीतते चले गए, देन another, दूसरा बीत गया, द सन वेंट डाउन, और सूरज भी छिप गया, बिहाइंड द ट्री, पेड़ों के पीछे, एंड एट लास्ट, और अंत में, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्ट में क्या हुआ, राजा ने फावड़े को स्टक कर दिया, स्टक का मतलब होता है अटका देना, इनटू द ग्राउंड, जमीन में अटका दिया, एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज मैन, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ, प्रश्न के आंसर पाने के लिए आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते हो, टेल मी, तो मुझे ऐसा बताओ, एंड आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं घर लौट जाऊं। हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। यहीं पे पहला पार्ट इसका पूरा हो जाता है स्टूडेंट्स, और इसके जो पहले कंप्रीहेंशन के जो चेक हैं ये बस 2 मिनट और लेंगे आपके, 2 मिनट में ये करा देंगे ताकि ये भी आपका कंप्लीट हो जाए। और फिर इसका दूसरे पार्ट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप दूसरे पार्ट को पूरा इसी तरह से समझेंगे। स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को अभी लाइक ना किया हो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना किया हो वो भी कर दीजिएगा। और अब देखते हैं इसके क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो, राजा क्यों चाहता था, आंसर टू 3 क्वेश्चंस। तो इसका आंसर मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट, धीरे धीरे आप लिख लीजिए। द किंग वांटेड टू नो आंसर, द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही थॉट दैट, उसने सोचा था कि दैट ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी फेल नहीं होगा। एक बार दोबारा बोलता हूं, आप लिख लीजिए, नोट पेन लेके। द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड नेवर फेल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लेना, ना लिख पाए हो तो। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, जो दूत भेजे गए राज्य के चारों ओर, टू फैच वाइज मैन, वाइज मैन को ढूंढने के लिए, टू फाइंड आंसर द क्वेश्चंस,
क्वेश्चन को ढूंढने के लिए, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, एक साधु को ढूंढने के लिए, टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, अनाउंस करने के लिए, इनाम देने के लिए, फॉर दोज उनको लोगों को, हु कुड आंसर द क्वेश्चन जो क्वेश्चन का आंसर देंगे, इसलिए मैसेंजर्स भेजे गए थे। तो यही वाला आपके लिए ठीक हो जाएगा। तो इसको आप दोनों क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या वैसे आप ढूंढ सकते हैं, स्मार्ट एजुकेशन विद गौतम सर के नाम से डालेंगे आप तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स। और आप लोग मेरे साथ बने रहे लास्ट तक, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, बाय।